रॉक मार्केटिंग कंसल्टेंट्स, वन नेम वन लेजेंड। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रफाकत कहलानी फ्रॉम राक मार्केटिंग कंसल्टेंट। आज राक मार्केटिंग कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त पहुंच सके। आपको पता है कि मेरी यही कोशिश होती है कि रियल स्टेट के सेक्टर के अंदर जितनी भी लीगल हाउसिंग सोसाइटीज आ रही हैं, जो लीगल प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट करवाई जाए, उसके बारे में आपको डिटेल फराम की जाए। इसके अलावा हमारे बहुत से क्लाइंट्स, हमारे बहुत से सब्सक्राइबर, व्यूवर जो है हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेरी कोशिश ये भी होती है कि मैं उन क्वेश्चंस को पढूं और उनका जवाब जो है वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाऊं, ताकि उस चीज को समझना जो है वो इजी हो जाए। इसके अलावा मेरी आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसके अलावा कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई फरमाऊं। एक कमेंट बॉक्स के अंदर हमारे एक भाई ने पूछा है कि 2024 के अंदर जो रियल एस्टेट का सेक्टर है वो आपकी प्रिडिक्शन क्या है कि कहां पर जाएगा, क्योंकि गुज़श्ता सालों के अंदर जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो बड़ी डाउन चल रही है। और ये 2023 का साल तो इसके अंदर कुछ वक्त ऐसा भी आया है कि कोई सेल नहीं हुई, ना कोई रीसेल हुई है, ना कोई फ्रेश सेल हुई है, किसी तरह की कोई एक्टिविटी भी नहीं हुई, और बहुत से लोग इस डर से जो है वो अपने ऑफिसेज को ताले लगा के भाग गए हैं कि पता नहीं ये आइंदा आने वाले वक्त के अंदर ये इससे भी डाउन होता जाएगा और हमारा जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जारी बात है, एम्प्लॉयज की जो है तनख्वाहें देना, ऑफिस के किराए देना, बिजली के बिल देना, ये सारी चीजें अपने खर्चे निकालना, ये बड़ा एक मुश्किल काम है। तो ये 2023 का साल जो था ये बड़ा डाउनफॉल रहा है रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के ऊपर। लेकिन 2000 से 2023 तक ये जो डाउनफॉल है ये टोटल 4 दफा है। ये ऐसा नहीं है कि ये अभी कोई पहली दफा ही डाउनफॉल आया है और ये कोई नई चीज है रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के अंदर। चार चार दफा टोटल, इससे इससे पहले 3 दफा, और चौथा ये 2023 वाला, 2022 वाला जो डाउनफॉल है ये आया है। और 2023 वाला डाउनफॉल फॉल है ये तो कुछ ज्यादा ही जो है कह लें कि सवेर किस्म का था। और इसके अंदर ये था कि लोगों के पास सर्वाइवल नहीं था, तो बहुत से लोग जो है वो भाग गए, बहुत से लोग जो है वो छोड़ गए काम, या बहुत से जो है वो रेस्टिंग फ्रीजिंग फेज के अंदर चले गए हैं कि जब ठीक होंगे हालात तो फिर मार्केट के अंदर एंटर होंगे। अब 2024 के अंदर ये हालात बेहतर होंगे या नहीं, ये प्रेडिक्शन क्या है इसके बारे में। एक तो 2024 के अंदर आपके इलेक्शन होने वाले हैं, और गालबन जनवरी के अंदर या फरवरी के अंदर आपके इलेक्शंस हैं। तो जब इलेक्शन होते हैं तो उसके अंदर एक चीज जो है वो देखने में आती है कि जो गवर्नमेंट जो है वो आने वाली है मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वो किस सेक्टर को जो है वो तरजीह देती है। क्योंकि खान साहब की जो हुकूमत रही है इसके अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जो है वो बहुत ज्यादा फरोग मिला, और इमरान खान साहब ने बाकायदा इसको एक इंडस्ट्री का जो है वो रुतबा दिया, और उसके अंदर बहुत से फंड्स और बहुत सारी चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, खासतौर पे रियल एस्टेट के सेक्टर से। जो पाकिस्तान के अंदर अगर मैं कहूं कि कोई एक सेक्टर है जो काम कर रहा है वो रियल एस्टेट का ही सेक्टर है। और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो काम कर रही हैं, लोग तरह तरह की इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चीजें इंपोर्ट भी हो रही हैं, हर तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन जो एक इंडस्ट्री है जिसके बारे में हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हम इसके अंदर इन्वेस्ट करें अपना पैसा, तो वो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री होती है। अब 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं जनवरी फरवरी के अंदर, अब नई हुकूमत आएगी, बहुत से लोग इसलिए भी अपना काम जो है वो रोक देते हैं, बहुत से डेवलपर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इसलिए काम भी रोक देते हैं कि नई हुकूमत आने वाली है, देखते हैं कि अब इसका इम्पैक्ट जो है वो रियल एस्टेट के ऊपर क्या पड़ता है, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के ऊपर क्या पड़ता है। तो उसके लिए भी कोई चीजें जो है वो स्लो हो जाती हैं, और इलेक्शंस की वजह से भी कुछ इंडस्ट्री जो है वो इस टाइम स्लो चल रही है। अब इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जो आने वाला साल है वो एक अच्छा साल होगा। इलेक्शन के बाद जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जरा तेजी आएगी, तेजी आना शुरू हो गई है, क्योंकि जो आपकी स्टॉक मार्केट जो है ना इस टाइम वो बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। और दूसरा, आपका डॉलर का रेट जो था पहले वो 345 340 के राउंड अबाउट चला गया था, अभी 280 90 के राउंड अबाउट जो है वो आ गया, नीचे आ गया। तो जो निगरान हुकूमत है ये भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि डॉलर की जो स्मगलिंग है उसको जरा कंट्रोल किया जाए और मुल्क के हालात जो है वो बेहतर किए जाए। तो अब इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो बेहतर होगा। बूम की बात मैं नहीं कर सकता, ये प्रिडिक्ट नहीं मैं करता कि बूम आएगा। बूम जरा आना मुश्किल है, क्योंकि इतने डाउनफॉल के बाद एकदम से बूम आना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन यह है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और जैसे इंशाल्लाह इलेक्शन होते हैं, नया साल आएगा, तो हम पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले साल के अंदर ये हालात जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जो चलना शुरू हो गए हैं, तो वहां पर जाके इसको धक्का लग जाएगा। दूसरी एक बात जो हम लोगों ने नोटिस की वो ये कि कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल था वो बहुत ज्यादा उसका रेट हाई हो गया था, और अभी से दोबारा वो रेट हाई होना स्टार्ट हो गए हैं। तो बहुत से जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स ने और बिल्डर्स ने जो अपने काम रोक दिए थे
कि आने वाले वक्त के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद चेक करेंगे कि क्या सूरत हाल मार्केट की निकल कर आती है। तो उसके अंदर ज़रा कंस्ट्रक्शन जो है, फिर अगर रेट कम होते हैं तो कंस्ट्रक्शन को बूम आएगा, तो हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो सारी चीज़ डिपेंड जो कर रही है वो नए साल और ये इलेक्शंस के ऊपर कर रही है। तो धक्का तो लग चुका है, लेकिन इंशाल्लाह इसके अंदर तेज़ी जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगी नए साल से। बूम तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि तेज़ी इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। और बहुत से जो डेवलप एरियाज़ हैं, जैसे बैरिया टाउन की हम बात कर लें, बहुत से ऐसे डेवलप एरिया हैं, उनके अंदर जो प्लॉट की कीमतें या घरों की कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा डाउन नहीं हुई हैं। जो नए हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उनके रेट कुछ कम हुए हैं, फाइल्स के रेट गिरे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, उनके रेटों के अंदर इतना कोई डाउनफॉल जो है हमें देखने को नहीं मिला। वो उसी हिसाब से जो है रेट चल रहे हैं और लोग उसको परचेज भी कर रहे हैं। दूसरी एक मजे की बात ये है कि सुनने में आ रहा है कि अब आइंदा आने वाले वक्त के अंदर जो लोग अपना पैसा बैंकों के अंदर रखते थे और बैंकों के अंदर उसके ऊपर प्रॉफिट लेते थे, तो गवर्नमेंट जो है उसका टैक्स जो है 50% करने जा रही है। तो ऐसे लोग जिन्होंने पैसा बचा के बैंकों के अंदर रखा होता था कि वहीं से इनकम आती रहेगी और उसको यूज करते रहेंगे, तो वो अब अपना पैसा जो है बैंकों से निकालेंगे और निकाल के जो है वो होपफुली 90% यही चांसेस हैं और पॉसिबिलिटी भी यही बनती है कि रियल एस्टेट के अंदर जो है वो इसको इन्वेस्ट करेंगे और उसके साथ रियल एस्टेट जो है ज़रा और बेहतरी की तरफ आएगी। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आने वाला साल जो है वो एक बेहतर साल होगा और इसके अंदर बेहतरी की प्रेडिक्शन की जा सकती है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान को अच्छे हुक्मरान अता करे, जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें और पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए सोचें, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचें। तो इंशाल्लाह होपफुली कि आपको बात समझ आ गई होगी, और बाकी भी अगर कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका जो है जो जवाब है वो इस सोसाइटी में रहते हुए, क्योंकि हम चीज़ें डेली की डेली फेस कर रहे होते हैं, हमें नज़र आ रही होती हैं, तो हम मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह आपको उसके जो सही जवाब हैं जहाँ तक मुमकिन हो सके वो आप तक प्रोवाइड करूँ।